साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अक्षय कुमार को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कीर्ति सेनन को लेकर बड़ी खबर है। इनकी फिल्म की शूटिंग में आग लग गई। हालांकि पहले आग की खबरें जो थी वो कहा जा रहा था कि हल्की आग है, हल्की खबर है, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट मिला है उसके मुताबिक कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें कीर्ति सेनन और खुद अक्षय कुमार तक शामिल है और भी कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालात खराब है। तो कैसे हैं एक्चुअल हालात, क्या हुआ अचानक फिल्म की शूटिंग के दौरान, कौन कौन आ गया मुश्किल में, सब कुछ पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अक्षय कुमार वैसे तो खासे फिट दिखते हैं, फिट हैं भी, लेकिन जब फिल्म के सेट पर आग लगी तो ना तो अक्षय कुमार की फिटनेस कोई काम आई और ना ही अक्षय कुमार की हीरोगिरी ही काम आ पाई और आग में हालात और खराब हो गए। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के सेट पर आग लग गई और वहां हालात खराब हो गए। तुरंत ही लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ गया। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि एक छोटी आग है, लेकिन ये छोटी नहीं बल्कि बड़ी और भयानक आग थी जिसने हालात खराब कर दिए। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर फिल्म के सेट पर हुआ क्या। तो मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी और वैसे तो बच्चन पांडे फिल्म की अधिकांश शूटिंग पूरी हो चुकी है, मगर कुछ हल्का काम बचा हुआ था, पैच का काम चल रहा था और कुछ हिस्सों की रीशूटिंग चल रही थी। लिहाजा एक्चुअल लोकेशन जाने के बजाय फिल्म सिटी में ही सेट्स बनाए गए थे और वहां शूटिंग चल रही थी। शनिवार 15 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन का शॉट चल रहा था। इस शॉट में एक आग वाला सीन हो रहा था। अब वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक 4 शॉट हो चुके थे, मगर डायरेक्टर फरहाद शामजी संतुष्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि सीन में रियलिटी नहीं दिख पा रही थी। अब 5वें शॉट के लिए फिर से आग का बंदोबस्त किया गया, सब कुछ रेडी किया गया। अब 4 शॉट फेल हो चुके थे तो फिल्म के 3 एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने इस बार सीन में जान डालने के लिए आग का बंदोबस्त कुछ ज्यादा ही कर लिया ताकि सीन रियल लगे और डायरेक्टर भी सीन को ओके कर दें और अगले शॉट की तैयारी शुरू की जाए। अब शॉट शुरू किया गया तो फिल्म का तो शॉट हो गया। अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन ने शॉट को पूरा कर लिया और डायरेक्टर को भी ये शॉट काफी पसंद आया, लेकिन जैसे ही शॉट ओके हुआ तो सेट पर लगी आग बेकाबू हो गई। जी हाँ, 12:15 के करीब सेट पर लगी आग बेकाबू हो गई। जो शूटिंग के लिए लगाई गई थी वही आग फैल गई। अब यहाँ पर कीर्ति सेनन ने लंबा दुपट्टा पहना हुआ था और कीर्ति के दुपट्टे तक आग पहुंच गई। हालात ये थे कि पास में ही खड़े अक्षय कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आया और अक्षय कुमार ने हाथ से ही कीर्ति सेनन के दुपट्टे में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो गए और तुरंत ही अक्षय कुमार पीछे हट गए। अब इसके बाद तुरंत ही वहां पास में ही खड़े एडी ने एक ओवरकोट कीर्ति के ऊपर डाला और कीर्ति सेनन की आग बुझाने की कोशिश की। अब इस दौरान पूरे सेट में आग फैल चुकी थी, काफी कुछ जल चुका था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि गोरेगांव फिल्म सिटी में अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी हैं। तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश हुई और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान फिल्म के प्रिंट और बाकी साजो सामान को बचा लिया गया, लेकिन बाद में देखा तो कीर्ति सेनन, अक्षय कुमार भी काफी ज्यादा झुलस गए थे और साथ ही साथ सेट पर मौजूद 2 एडी भी सामान को बचाने के चक्कर में झुलस गए थे। कुछ सपोर्ट स्टाफ भी आग की चपेट में आ गया था। तुरंत ही हालात देखे गए तो सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कीर्ति सेनन को बचाने की फेर में अक्षय कुमार के हाथ झुलस गए। हालांकि अक्षय कुमार बाद में पीछे हट गए थे, लेकिन पहले ही अक्षय कुमार के हाथ झुलस चुके थे, जबकि कीर्ति सेनन के कंधे पर कुछ वाउंड्स हैं। करीब 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से कुछ की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। फिल्म के सेट का हिस्सा भी काफी कुछ जल चुका है। अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन को तो घर भेज दिया गया और फिलहाल रेस्ट की सलाह दी गई है और बाकी जो लोग अस्पताल में हैं उनकी भी हालत हालांकि इतनी खराब नहीं है कि ज्यादा दिक्कत हो, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा वाउंड्स हैं, कुछ लोग ज्यादा झुलस गए। यानी कि शुरुआत में जो खबरें आ रही थी कि फिल्म के सेट पर कुछ हल्का हादसा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहां पर सेट पर बड़ा हादसा हुआ था और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन तक झुलस गए और कई सारे और भी लोग अस्पताल पहुंचाए गए। तो कुल मिलाकर हादसा बड़ा रहा। तो जैसे ही अगला अपडेट इस खबर पर मिलेगा आप तक हम इसे जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों यूएस में रह रही हैं और निक जोनास से शादी के बाद प्रियंका का बॉलीवुड में मन कम ही लगता है। प्रियंका हाल ही में मैट्रिक्स सीरीज में भी नजर आई थी। हालांकि बीच में खबरें जरूर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फिर से वापसी करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल तो प्रियंका किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही हैं बॉलीवुड के। मगर इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को लेकर यहाँ के बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को लेकर बेबाक और विस्फोटक खुलासे किए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि बॉलीवुड में गंदगी का कितना बड़ा अंबार है और इसे साफ करने की जरूरत है। प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम फिल्म को लेकर खुलकर बात की और कहा कि उस फिल्म में मुझे नहीं बल्कि किसी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। जी हाँ, खुद अपनी ही सफल फिल्म मैरी कॉम को लेकर प्रियंका ने बहुत बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा कि अगर उनकी जगह पर फिल्म में कोई नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस होती तो फिल्म और ज्यादा बेहतर होती, फिल्म का स्तर और ज्यादा ऊंचा होता। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी। प्रियंका ने बताया कि मैरी कॉम फिल्म साइन करते वक्त भी मेरे दिल में ये बात आई थी और मैंने तब भी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बात बताई थी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि लेकिन मुझे कहा गया कि आप ही इस फिल्म से, इस एक्टर से और इस पूरे रोल से न्याय कर सकते हो और आप ही ये कर सकते हो और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आप ही इस फिल्म को करो। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये फिल्म यानी कि मैरी कॉम फिल्म को डायरेक्ट किया था उमंग कुमार ने और इसके प्रोड्यूसर्स में शामिल थे संजय लीला भंसाली, वाईकॉम 18 के साथ ही कुछ और बड़े लोग। अब आगे देखिए, प्रियंका ने आगे कहा कि मुझे तब लगा कि शायद मैं ही ये कर सकती हूँ और एक एक्टर के तौर पर मुझे भी लग रहा था कि मैरी कॉम पर फिल्म बनाना, फिल्म करना बड़ी बात होगी और मैं इस फिल्म में होती हूँ तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात होगी और इसीलिए मैंने फिल्म करने के लिए उनकी बात मान ली। आगे देखिए, प्रियंका ने बताया लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को लेकर बॉलीवुड में खासा भेदभाव होता है और उन्हें कमतर आंका जाता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि बाकी बाहरी लोगों, बाहर से आने वाले अन्य लोगों को भी यहाँ जगह नहीं मिलती और मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है, मेरे ही सामने ये सब कुछ हुआ और इसीलिए मैरी कॉम फिल्म में भी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को नहीं रखा गया। प्रियंका ने कहा कि हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, वहाँ फिल्म की जरूरत के हिसाब से एक्टर का चयन होता है, एक्टर के नाम के मुताबिक नहीं। लेकिन बॉलीवुड में सब कुछ नाम के आधार पर, सब कुछ चेहरे के आधार पर होता है। यहाँ खासा भेदभाव होता है, बड़े बड़े नामों को यहाँ सब कुछ बना दिया जाता है, चाहे चॉकलेट स्टार बनाना हो, किसी फिल्म में पीरियोडिक फिल्म करनी हो, कहीं पर बिजनेसमैन बनाना हो या फिर कहीं पर कोई छोटा सा रोल करना हो, तो हर जगह बड़े बड़े स्टार्स को ही फिट कर दिया जाता है। प्रियंका ने कहा कि मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस गलत काम में शामिल थी, मैं मैरी कॉम में शामिल थी और मैं तब इसका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि शायद मैं उस पोजीशन या फिर उस कंडीशन में नहीं थी कि तब मैं इस पर बोल सकूं। प्रियंका यही नहीं रुकी। प्रियंका ने कहा कि हो सकता है कि अगर मैं वहां पर इसका विरोध करती या फिर अपनी बात के लिए जिद करती तो मुझे भी बॉलीवुड से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता और मुझे भी वहीं पर खत्म कर दिया जाता, मेरे करियर को, मेरे सपनों को पूरी तरह से बुझा दिया जाता। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने यही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें बाहर फेंक दिया जाता अगर वो उनकी बातें नहीं मानती, उनका साथ नहीं देती। इसीलिए यहाँ बॉलीवुड में हर कोई मजबूर है, हर कोई खामोश है क्योंकि जो भी बोलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा फिर कभी मौका भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि बॉलीवुड में सब मिले हुए हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं और ये सब लोग गैंगबाजों की तरह मिलकर जुटकर काम करते हैं और यहाँ कितनी गहरी गंदगी है, कितनी ज्यादा गंदगी है, यहाँ पर आज प्रियंका चोपड़ा ने इसका बड़ा खुलासा किया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।